पिछले कई सालों से इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स एक डिफरेंट लेवल पे पॉपुलर थे। इनकी पॉपुलैरिटी का आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया में 18 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, बट लगभग 25 करोड़ से भी ज़्यादा फैंटेसी ऐप्स पे अकाउंट्स हैं। बट लास्ट वीक इंडियन गवर्नमेंट ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास किया एंड इसके चलते इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स पर अब एक ब्लैंकेट बैन लग गया है। नाउ लेट्स बी क्लियर, फैंटेसी स्पोर्ट्स बैन नहीं हुए हैं। ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, इन जैसे ऐप्स के रियल मनी ऑपरेशंस, दैट इज वो पार्ट जहां यूजर पैसे लगाते हैं एंड उन्हें जीतने पर रियल मनी मिलता है, उसको बैन किया गया है। आईपीएल हो या वर्ल्ड कप, हर मैच के टाइम पे हमने इन ऐप के एड्स देखे हैं एंड लोगों ने करोड़पति बनने के सपने, एंड इसके चलते करोड़ों इंडियंस ने इन एप्स में पैसे डाले हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक मेजर डिसीजन लिया है इन एप्स के रियल मनी ऑपरेशंस को इंडिया में बैन करके। एंड आज डिकोडेड विद आशर में हम समझेंगे फैंटेसी स्पोर्ट्स मेन स्ट्रीम कैसे हुए, ये बैन क्यों आया, इस बैन के प्रोज एंड कॉन्स क्या है एंड इसके पीछे के रीजंस क्या है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम सबकी लाइफ को ये कैसे अफेक्ट करेगा। सो लेट्स डिकोड दिस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडिया में अराउंड 2008 में शुरू हुए थे, बट अराउंड मिड 2010s में ये पॉपुलर होना स्टार्ट हुए जब ड्रीम इलेवन इस इंडस्ट्री का पहला मेजर प्लेयर बना। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था। यूजर्स अपनी एक वर्चुअल टीम पिक करते एंड रियल मैच में उन प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको पॉइंट्स मिलते एंड वो पैसे कमाते। अपने इनिशियल डेज में फैंटेसी स्पोर्ट्स को एक गेम ऑफ स्किल की तरह मार्केट किया गया था एंड इसी पॉइंट के बेसिस पे ये एप्स आज तक लीगली सेफ थे। स्लोली स्लोली आईपीएल के साथ इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। 2020 में तो ड्रीम इलेवन आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बन गया एंड धीरे धीरे बाकी प्लेटफॉर्म्स जैसे माई इलेवन सर्कल, एमपीएल एक्सेट्रा ये भी एंटर हुए। बेसिकली क्रिकेट के साथ साथ फैंटेसी एप्स का क्रेज इंडिया में मेन स्ट्रीम बन गया एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एस्टिमेटेड वैल्यूएशन 75,000 करोड़ का है एंड एज आई मेंशन बिफोर, इंडिया में डीमैट अकाउंट से ज्यादा फैंटेसी स्पोर्ट एप्स पे अकाउंट्स हैं। बट इस ग्रोथ के साथ इस इंडस्ट्री की एक डार्क साइड भी थी, जहां कुछ लोग इस गेम को गेम ऑफ स्किल बोलते थे। मेजॉरिटी लोगों के लिए रियलिटी कुछ और ही थी। 80 to 90% लोग अपना पैसा लगाते एंड हार जाते एंड हार्डली 1-2% लोगों को सिग्निफिकेंट प्रॉफिट मिलते। मेजॉरिटी यूजर्स एक दो बार जीत के खुद को एक्सपर्ट समझने लगते एंड धीरे धीरे बड़े अमाउंट से खेलते एंड वो हार जाने पे बार बार ट्राई करते कि मैं एक बार में सारे लॉसेस रिकवर कर लूंगा एंड इस होप में वो और पैसे गवाते। बेसिकली ये एक तरीके से मॉडर्न डे सट्टा ही था, जिसको फैंसी एडवर्टाइजमेंट से रीब्रांड किया गया था। नाउ यहाँ पे सबसे मेजर आर्ग्यूमेंट जो फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वाले यूजर्स देते हैं वो ये कि ये एक स्किल बेस्ड गेम है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट के केस में एक यूजर को टीम्स की, प्लेयर्स की, पिच की नॉलेज चाहिए फैंटेसी स्पोर्ट्स में अच्छा करने के लिए। बट क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल है, एक कैच छूट जाए या एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए या एक रन आउट से पूरा गेम बदल सकता है। सो एट द एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स एक चांस एंड प्रोबेबिलिटी पे ही खेला जाता है। आपको क्रिकेट की कितनी भी नॉलेज हो, यू आर पुटिंग योर मनी ऑन होप कि एक सेट ऑफ प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड दिस इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम गैम्बलिंग। बट अब 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पास करके फैंटेसी स्पोर्ट्स को ऑनलाइन बेटिंग कैटेगरी में डाल दिया है। मतलब लीगली अब रियल मनी गेम्स इंडिया में बैंड है। एंड अभी तक हमने फैंटेसी स्पोर्ट्स की बात की है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट गेम्स लाइक लूडो, कैरम एक्सेट्रा, इन्हें भी इस बिल में इंक्लूड किया गया है। विच मीन्स वो एप्स जहां आप लूडो और कैरम जैसे गेम्स खेल के भी रियल मनी कमा सकते हो, अब वो भी बैंड है एंड गवर्नमेंट इज एक्चुअली सीरियस अबाउट इट। एंड ये आप पेनल्टीज देख के समझ सकते हैं। कंपनीज के लिए पहली बार पकड़े गए तो मैक्सिमम 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का फाइन, एंड अगर रिपीटेड ऑफेंस रहा तो 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है। एडवर्टाइजर्स एंड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के लिए भी एक क्लियर प्रोविजन है, 2 साल तक की जेल
और 50 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है। फाइनेंशियल फैसिलिटेटर्स जैसे बैंक्स, वॉलेट्स एंड पेमेंट गेटवेज अगर इन ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करते पकड़े गए तो 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का फाइन के प्रोविजंस देखे गए हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि ये एप्स एडिक्टिव थे। लोग अपनी सैलरी, अपनी सेविंग्स इसमें हार रहे थे एंड साथ ही इन सबसे ज्यादा लोग इमोशनली अफेक्ट हो रहे थे। लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही थी। इसके चलते इन गेम्स को बैन किया गया है एंड दिस इज अ फेयर पॉइंट बिकॉज ऐसे बहुत सारे रियल केसेस ओवरऑल कंट्री में रिपोर्ट हुए हैं जहां लोग पैसे लगाए एंड उसके बाद उन लॉसेस को वो नहीं झेल पाए एंड एंड में उन्होंने सुसाइड तक कमिट कर लिया। वैसे रियल मनी गेम्स पे ये पहला बैन नहीं है। 2017 से 2025 के बीच आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, आसाम, ओडिशा, कर्नाटका एंड और भी इंडियन स्टेट्स ने स्टेट लेवल पे इन एप्स को रेगुलेट करने के लिए एंड कुछ केसेस में बैन करने के लिए भी एफर्ट्स लिए हैं। सो इट्स नॉट समथिंग एंटायरली न्यू। इन एप्स की मोरालिटी एंड लीगैलिटी पे कॉन्फ्लिक्टिंग सेंटिमेंट काफी टाइम से चल रहा है। गवर्नमेंट ने इस डिसीजन के पीछे कुछ मेजर रीजंस बताए हैं। फर्स्ट, सोशल हार्म एंड फाइनेंशियल लॉसेस। लोग इन गेम्स में पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कुछ केसेस में तो लिटरली अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपनी सेविंग्स दांव पे लगा रहे हैं एंड कुछ लोग लोन लेके इन गेम्स को खेल रहे हैं। दूसरा रीजन है नॉर्मलाइजेशन ऑफ गैम्बलिंग। इन एप्स को लेके लोगों में एक सेंटिमेंट है कि ये इजी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज है। इसके चलते कई लोग मल्टीपल टीम्स बना के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एंड ये सब एक वे में फाइनेंशियली रिस्की है एंड ये एक गैम्बलिंग मेंटालिटी को प्रमोट कर रहा है। बट इस सडन नेशन वाइड बैन के कुछ रिपरकशंस भी हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट होगा जॉब्स पे। फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 लाख प्लस जॉब्स थी। ऐप डेवलपर्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, एनालिस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स एंड एक ऑलरेडी कोल्ड जॉब मार्केट में अब मास लेऑफ्स देखने को मिल सकते हैं एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। दूसरा इम्पैक्ट होगा गवर्नमेंट रेवेन्यू पे। हर साल इन एप्स के थ्रू गवर्नमेंट को 15 से 20 हजार करोड़ तक का टैक्स रेवेन्यू आता था, बट अब ये भी नहीं आएगा। तीसरा बड़ा इम्पैक्ट होगा स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप्स पे। ड्रीम 11 इंडियन क्रिकेट टीम का लीड स्पॉन्सर था। साथ ही फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनीज वर्ल्ड वाइड कई स्पोर्ट्स लीग को स्पॉन्सर करती है एंड इंडिया इन एप्स का एक मेजर मार्केट था। बट अब इस बैन के चलते इन स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट की भी फंडिंग अफेक्ट होगी। क्रिकेट शायद हैंडल कर ले, लेकिन कबड्डी और हॉकी जैसे नॉट सो पॉपुलर स्पोर्ट्स के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। सो इस बैन के इम्प्लीमेंटेशंस एंड आफ्टर मैथ को प्रॉपरली हैंडल करना एक बड़ा चैलेंज है। स्टिल इस बैन में पॉजिटिव ज्यादा है। लोगों में एडिक्शन और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, गैम्बलिंग कल्चर कम होगा एंड लोग अब बेटर प्लेसेस पे अपने पैसे यूज करेंगे। ऑल्सो इंडिया ये करने वाला पहला कंट्री नहीं है। यूएसए के मल्टीपल स्टेट्स में स्ट्रिक्ट गैम्बलिंग लॉज हैं। चाइना ने आउटराइट ऑनलाइन बेटिंग एप्स पे बैन लगा रखा है एंड यूरोप में भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हेविली रेगुलेटेड है। बट बैन करना एक चीज है और उसको प्रॉपरली एनफोर्स करना एक डिफरेंट चीज है। इंडिया में बेटिंग साइट्स तो कई सालों से बैंड है एंड वीपीएन एंड ऑफशोर सर्वर्स यूज करके लोग आज भी इलीगल बेटिंग में इन्वॉल्व हैं। सो अब बड़ा चैलेंज है ये मेक श्योर करना कि ये सब ग्रे एरिया में भी ऑपरेट ना करें। बेसिकली बैन इफेक्टिव तब होगा जब स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी। तो बॉटम लाइन ये है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स एक थिन लाइन पे चल रहे थे स्किल्स और गैम्बलिंग के बीच, और इंडिया जैसे कंट्री में जहां इजी मनी का क्रेज ऑलरेडी हाई है वो लाइन बहुत जल्दी ब्लर हो गई। हाँ, जॉब्स और स्पॉन्सरशिप्स का लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये एक जरूरी रीसेट है, क्योंकि चाहे तुम इसे फैंटेसी कहो या स्किल, रियलिटी ये थी कि ये एक तरीके का गैम्बल था एंड किसी भी प्रॉस्पेरस सोसाइटी में ये नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए। आज का वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। इफ वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं एंड इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच ब्रेकडाउन्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।